स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब गारा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और सासुके को बुरी तरह से मार रहा था। एकदम डेडली सीन चल रहा था और साकुरा वहीं जमीन पर गिरकर जोर जोर से रो रही होती है। वो आंसू बहाते हुए चिल्ला रही होती है कि कोई तो आओ, प्लीज कोई बचा लो मेरे सासुके को। लेकिन तभी एक पेड़ के ऊपर से कोई बोलता है। वो नारुतो होता है जो आराम से डाल पर बैठा होता है और नीचे देखकर पूछता है, अरे क्या हुआ साकुरा, तुम ऐसा रो क्यों रही हो? साकुरा ऊपर देखती है और रोते हुए रिप्लाई करती है कि प्लीज नारुतो मेरे सासुके को बचा लो। देन नारुतो थोड़ी देर सोचता है और स्मारक देकर बोलता है, देखो साकुरा, मैं बचा तो लूं उसको, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? साकुरा इतनी डिस्परेट होती है कि वो तुरंत रिप्लाई करती है कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। देन नारुतो रिप्लाई करता है, ओके ठीक है, मुझे एक किस दे देना। ये बोलकर नारुतो वहां से जाता है और गारो को बहुत मारता है और आसानी से सासुके को बचा लेता है। सासुके को बचाने के बाद नारुतो वापस साकुरा के पास आता है और बोलता है कि साकुरा, मैंने सासुके को बचा लिया है, देन अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। साकुरा थोड़ी झिझकती है लेकिन उसने प्रॉमिस किया था। देन वो आगे बढ़ती है और नारुतो को एक किस करती है। उसके बाद वो जल्दी से थैंक यू बोल के वहां से सासुके को लेके चली जाती है। देन नारुतो इधर देखता है और सोचता है कि जमीन पर गिरे हुए गारा के साथ आखिर क्या किया जाए। जैसे ही वो गारा के पास जाता है तो अचानक से वहाँ टेमारी आ जाती है। वो काफी डरती हुई लग रही होती है और बोलती है कि प्लीज नारुतो, गारो को मुझे ले जाने दो। देन नारुतो उसे घूर कर देखता है और रिप्लाई करता है कि मैं ले जाने तो दूंगा, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? टेमारी समझ जाती है कि नारुतो क्या चाहता है। देन वो आगे आती है और उसे तुरंत किस करती है और बोलती है, क्या इससे काम चल जाएगा? नारुतो स्माइल करके रिप्लाई करता है, ओके ले जाओ इसे। उसके बाद नारुतो जब विलेज साइड जाता है देन उसे पता चलता है कि थर्ड होकागे को ओरोचिमारू ने खत्म करके निपटा दिया है। थर्ड होकागे की मौत के बाद नारुतो विलेज के हालात देख ही रहा होता है कि तभी वो जिराया से मिलता है। जिराया नारुतो को देखते ही बोलता है कि नारुतो जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि कल हम चल रहे हैं सुनाटे को ढूंढने। देन नारुतो ज्यादा सवाल न करते हुए ओके बोल के वहां से निकल जाता है ताकि वो अपनी थोड़ी ट्रेनिंग कर सके। दिन भर खूब पसीना बहाने के बाद और अपनी अकेले में ट्रेनिंग खत्म करके शाम को वो वापस अपने घर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर जाते ही अपना दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि टेमारी उसके रूम में बेड पर बैठकर उसका वेट कर रही होती है। नारुतो एकदम शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे कमरे में? देन टेमारी थोड़ा घबराते हुए बताती है कि तुमने गारो को ऐसी बुरी तरह मार दिया था कि उसे अर्जेंटली हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा है और मैं अकेले कहीं बाहर रह भी नहीं सकती क्योंकि विलेज के सिटीजन एंड विलेज वालों से अभी भी बहुत गुस्सा है, तो मैं आज रात यहीं रहूंगी। देन नारुतो स्मार्क करके रिप्लाई करता है कि रह तो सकती हो पर बदले में क्या मिलेगा मुझे? देन टेमारी काफी ब्लश करती है और बिना कुछ बोले नारुतो को हक करके वही सो जाती है। देन नेक्स्ट डे सुबह होते ही जिराया और नारुतो निकल जाते हैं लेडी सुनाटे की खोज में। बहुत जगह भटकने और लंबा सफर करने के बाद और एट द लास्ट उन्हें सुनाटे एक टाउन में मिल ही जाती है। जिराया सीधे सुनाटे को बोलता है कि हमारे साथ विलेज चलो और वहाँ की होकागे बन जाओ, पर सुनाटे मुंह बनाकर बोलती है, नहीं नहीं, मेरा होकागे बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देन नारुतो से ये सब देखा नहीं गया और वो चिढ़कर बोलता है कि क्या परविसेज, आप इन आंटी को होकागे बनाने के पीछे क्यों पड़े हो? उससे अच्छा आप ही बन जाओ ना होकागे। ये सुनकर लेडी सुनाटे गुस्से में आग बबूला हो जाती है और वो आगे बढ़कर नारुतो का कॉलर पकड़ के चिल्ला के बोलती है, क्यों रे बच्चे, तेरी जुबान आजकल बहुत ज्यादा नहीं चल रही है? देन नारुतो बिना डरे लेडी सुनाटे का हाथ पकड़ता है और बिल्कुल शांत होकर बोलता है कि हाथ हटा लीजिए, और नारुतो उनके हाथ को फोर्सफुली झटके से हटा देता है। सुनाटे शॉक होकर अपने मन में सोचती है कि ये लड़का भले ही छोटा है पर इसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ छिपी है। देन सुनाटे वहां से चली जाती है और अकेले में अपने हाथों को देखती है तो नारुतो की ग्रिप के कारण वो एकदम लाल होते हैं। देन नेक्स्ट डे वो ओरोचिमारू और काबुतो से मिलने जाती है ताकि वो उन्हें अकेले खत्म कर सके, पर तभी वहाँ जिराया और नारुतो भी पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही लड़ाई शुरू हो जाती है और नारुतो बस नॉर्मली एक साइड में खड़ा होता है। उधर जिराया सीधा ओरोचिमारू से लड़ रहा होता है और लेडी सुनाटे काबुतो से भिड़ जाती है। लेकिन फाइट के दौरान लेडी सुनाटे अचानक ब्लड देख के बुरी तरह डर के जमीन पर बैठ जाती है। काबुतो इसका फायदा उठाता है और उन्हें एक डेडली ब्लो देने आता ही है कि तभी नारुतो बीच में आके उसका हाथ कस के पकड़ लेता है। नारुतो तुरंत पीछे मुड़कर सुनाटे से पूछता है कि लेडी सुनाटे, अगर मैं आपकी जान यहाँ पे बचा लेता हूँ देन आप बदले में मुझे क्या दोगी? लेडी सुनाटे अपनी हालत में भी गुस्से में आती है और आगे बोलती है, मत बचा मुझे, तू दूर रह मेरे से। पर तभी वहाँ खड़ी सिजुने ने डर के मारे बोलती है कि तुम जो मांगोगे नारुतो मैं तुम्हें वो दूंगी, पर प्लीज लेडी सुनाटे को बचा लो। देन नारुतो स्मार्ट करता है और काबुतो को लात ही लात मारता है जब तक वो बुरी तरह मर नहीं जाता। एट द लास्ट नारुतो सिजुने के पास जाता है और उससे एक किस मांगता है और देन सिजुने उसको किस करती है। ये देख के लेडी सुनाटे नारुतो को घूरती है और बोलती है कि कितना सेल्फिश है नारुतो तू, और नारुतो उन्हें देखकर सिंपली से हंस देता है। उस फाइट के बाद सब गाँव वापस आ जाते हैं और देन लेडी सुनाटे कोनोहा की न्यू होकागे
जगह बन जाती है। एक दिन जब रात होती है और सिजुने अचानक कहीं बाहर जाने लगती है तो लेडी सुनाटे उसे देखती है और पूछती है कि इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो। देन सिजुने शर्माते हुए थोड़ा धीरे से रिप्लाई करती है कि नारुतो ने बोला था आज रात में साथ में रहने के लिए। ये सुनते ही लेडी सुनाटे गुस्से में आग बबूला हो जाती है और बोलती है कि उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई, आज उसे तो मैं बताती हूँ। देन सिजुने की जगह पे लेडी सुनाटे खुद गुस्से में नारुतो के घर जाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि नारुतो अंदर अंधेरे में अपने रूम में होता है। जैसे ही लेडी सुनाटे अंदर सिजुने की जगह पे जाती है देन नारुतो ने सिजुने समझकर डायरेक्टली उन्हें हक कर लेता है। लेडी सुनाटे गुस्से में कुछ बोल पाती कि तभी नारुतो का रोमांस चालू हो जाता है और अंधेरे में वो ठीक से रिएक्ट भी नहीं कर पाती। देन पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है और सुबह होती है। जब नारुतो उठता है तो वो देखता है कि उसके बगल में चादर के अंदर लेडी सुनाटे बिना कपड़ों के हैं और आराम से सो रही हैं। नारुतो ने देखकर एकदम शॉक्ड होकर बोलता है, अरे ये क्या हो गया। देन यहाँ से नारुतो की स्टोरी बिल्कुल अलग ही चलने लगती है और सब कुछ बदल जाता है। कुछ दिनों बाद नारुतो अकेले बैठकर गहराई से सोचता है कि उसे अब और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने की बहुत सख्त जरूरत है। देन वो बिना अपना टाइम वेस्ट किए जिराया के साथ अपनी स्पेशल ट्रेनिंग करने के लिए गाँव से दूर चला जाता है। और जब लगभग 2 साल की कड़ी और मुश्किल ट्रेनिंग के बाद वो वापस गाँव आता है तब रास्ते में वो अचानक देखता है कि अकात्सुकी के खतरनाक मेंबर काकुजू और हिडान वहाँ पर आसुमा सेंसेई और उनकी पूरी टीम से बुरी तरह फाइट कर रहे होते हैं। हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि ऐसा लगने लगता है कि आसुमा बस मरने ही वाला है। और तभी नारुतो एकदम से हीरो की तरह उनके बीच में आ जाता है। नारुतो वहां कर शिकमारू और चोजी को घूर कर देखता है और बोलता है कि देखो तुम लोगों की मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ, पर तुम दोनों मुझे रामेन खिलाओगे और इनो तुम्हें मुझे आज एक किस करना होगा। वो सब आसुमा की जान बचाने के लिए इतने परेशान होते हैं कि वो सब तुरंत बिना सोचे मान जाते हैं। देन नारुतो फुल स्पीड में आगे बढ़ता है और अकेले काकुजू और हिडान को बहुत मारता है और उन्हें बुरी तरह पीट कर हरा देता है। फाइट खत्म होने के बाद और आसुमा सेंसेई की जान बचने के बाद इनो अपने वादे के मुताबिक थोड़ा शर्माते हुए आगे आती है। देन इनो उसे किस करके दिल से थैंक्स बोलती है। लेकिन इसके बाद शिकमारू, नारुतो और चोजी तीनों एक साथ इचिराकु रामेन शॉप पे जाते हैं और वहाँ बैठकर मजे से रामेन खाते हैं। खाते खाते शिकमारू थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता है कि आखिर कहाँ गया थे नारुतो तुम इतने दिनों से। देन नारुतो अपना रामेन का बॉल खत्म करते हुए ठंडे दिमाग से रिप्लाई करता है कि मैं गया था लंबी ट्रेनिंग करने ताकि मैं अपनी पावर बढ़ा सकूं। देन वो तीनों अपना खाना खा के वहाँ से रास्ते से जाने ही लगते हैं कि तभी अचानक होकागे ऑफिस से एक मैसेंजर आकर नारुतो को अर्जेंटली बुलाता है। नारुतो जल्दी से वहाँ जाता है और उसे पता चलता है कि एक बार फिर से गारा की जान खतरे में है। देन वो लेडी सुनाटे को गौर से देखता है और बोलता है कि बचा तो लूंगा मैं उसे, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा। देन लेडी सुनाटे काफी ब्लश करते हुए सिजुने से बोलती हैं कि सिजुने जाओ बाहर और ध्यान से गेट लगा देना। और नारुतो तुरंत रिप्लाई करता है कि नहीं सिजुने तुम गेट लगा के अंदर ही आ जाना। देन नारुतो आगे बढ़कर लेडी सुनाटे और सिजुने दोनों के पास जाता है और उस वक्त तीनों खड़े ही खड़े शर्म से मारे ब्लश कर रहे होते हैं। देन सीन अचानक शिफ्ट होता है और सीधा सैंड विलेज में चला जाता है जहाँ टेमारी बेहद बेचैनी से लीव विलेज के आने वाले शिनोबी का बेसब्री से वेट कर रही होती है। और तभी वहाँ पर नारुतो पूरी अगड़ के साथ अपनी टीम के साथ एंट्री मारता है। नारुतो आते ही टेमारी को देखता है और बोलता है कि टेमारी मुझे आगे बढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो थोड़ा मेरे साथ साइड आना। जो उसे थोड़ा अकेले में ले जाता है और उसके कान में धीरे से फुसफुसाते हुए बोलता है कि देखो अगर मैं तुम्हारे भाई गारा को फिर से बचा लूंगा तो बदले में मुझे एक किस करना, ओके ना। ये सुनकर टेमारी थोड़ा शर्माती है पर उसे गारा की बहुत ज्यादा चिंता होती है। देन वो ब्लश करते हुए रिप्लाई करती है कि अगर तुम सच में गारा को सेफली बचा लोगे तो मैं आज पूरी रात तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये सुनते ही नारुतो के अंदर अलग ही जोश बढ़ जाता है और वो एकदम ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। देन वो बिना सोचे सीधा जाके अकात्सुकी के सासुरी और देईदेरा पर अटैक करता है और उनको बहुत मारता है और आसानी से गारा को बचा लाता है। उसके बाद जब सब ठीक हो जाता है देन टेमारी शर्माते हुए नारुतो को वहीं सैंड विलेज में कुछ दिन रुकने के लिए रिक्वेस्ट करती है और नारुतो खुशी खुशी वहाँ रुक जाता है। अगले कुछ दिनों तक नारुतो टेमारी के साथ ही पूरा दिन और रात रहता है और वो दोनों अकेले में आपस में ही लगे रहते हैं और एक दूसरे को देखकर ब्लश करते रहते हैं। पर उनका ये रोमांस ज्यादा दिन नहीं चला क्योंकि तभी अचानक एक बहुत बुरी खबर आती है कि पेन ने आकर कोनोहा विलेज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये सुनते ही नारुतो फौरन वहाँ से निकल जाता है और कोनोहा पहुंचकर पेन को गुस्से में देखते ही चिल्ला के बोलता है कि साले तूने यहाँ आगे कितनी मासूम लड़कियों को मार दिया है, अब मैं तुझे किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसके बाद नारुतो बिना रुकावट पेन को घसीट घसीट कर बहुत बुरी तरह मारता है। एट द लास्ट पेन हार मान लेता है और अपनी पावर यूज करके सबको रिवाइव करवा देता है। देन वहाँ खड़ी कोनान रोते हुए आती है और नारुतो को दिल से थैंक्स बोलती है क्योंकि लड़ाई के दौरान नारुतो ने जानबूझकर उसे मरने नहीं दिया था। पर तभी अचानक से वहाँ पे किसमे आ जाता है और बिना किसी वार्निंग के सीधा इंजर्ड नागाटो पे एक बहुत ही डेडली अटैक करता है। ये सब इतने जल्दी होता है कि कोई रिएक्ट नहीं कर पाता और देन कोनान बुरी तरह घबरा जाती है और रोते हुए चिल्लाकर पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ, हम तो एक ही टीम में थे ना। लेकिन किसमे बस एक बुरी सी हंसी हंस के शांति से बताता है कि ये मेरा खुद का प्लान नहीं है, मुझे बस ऊपर से सीधा यही ऑर्डर मिला है। ये सब ट्रेजेडी चल ही रही होती है कि तभी नारुतो बिल्कुल हीरो की तरह उन दोनों के बीच में अचानक आ जाता है और देन वो पूरे कॉन्फिडेंस से कोनान की
तरफ देखकर बोलता है, कोनान तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अकेले इस शार्क से तुम्हें और नगाटो को दोनों को बचा लूंगा, लेकिन बदले में मेरी एक छोटी सी शर्त है, मैं जो भी मांगूंगा मुझे वो तुम देना बिना किसी सवाल के। देन कोनान हालत की नजाकत को समझती है, रोते हुए तुरंत मान जाती है। उसके बाद नारुतो गुस्से में आगे बढ़ता है और किसमे पर एक के बाद एक खतरनाक जुजू से हमला करता है और देखते ही देखते नारुतो अकेले किसमे को बहुत बुरी तरह से डिफीट कर देता है। किसमे को बुरी तरह से पीटने और हराने के बाद नारुतो वापस मुड़ता है और बिल्कुल शांत होते हुए कोनान के पास चला जाता है। जो नारुतो थोड़ा आगे झुककर कोनान के कान में बिल्कुल धीरे से कुछ ऐसी सीक्रेट बात बोलता है जिसे सुनकर कोनान अचानक से बुरी तरह से ब्लश करने लगती है और देन वो शर्म से अपना सर नीचे करके बहुत ही धीरे से बोलती है, ओके। नारुतो बिना कोई और टाइम वेस्ट किए वहां से इंजर्ड नगाटो और कोनान दोनों को उठाता है और उन्हें सेफली अपने साथ कोनोहा विलेज में ले जाता है ताकि वो वहाँ ठीक से आराम कर सके और सिक्योर रह सके। वहाँ विलेज में पहुंचकर सब अपनी अपनी जगह पर ठीक से सेटल हो जाते हैं और गाँव में फिर से थोड़ी शांति छा जाती है। और दिन जैसे ही रात होती है और आसपास सब लोग सो जाते हैं, कोनान अपने किए हुए उस वादे को पूरा करने के लिए चुपचाप दबे पांव नारुतो के कमरे के दरवाजे के पास आती है। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलता है वो काफी ज्यादा शर्माते और ब्लश करते हुए अंदर आती है और सीधा नारुतो के पास जाकर बैठ जाती है। लेकिन इसके कुछ दिन बाद अचानक से 5 का आगे समिट की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है और नारुतो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लेडी सुनाटे के साथ वहां जाता है। इस डेंजर वाले मिशन में साकुरा भी उनके साथ गार्ड बन के आती है और तभी वहां एक बड़ा धमाका होता है और सासुके मीटिंग में अचानक से अटैक कर देता है। सभी कागे एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन सासुके का गुस्सा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होता है। सासुके को वहाँ पे अकेले नारुतो और मिस्ट विलेज की ब्यूटीफुल मिजुकागे मी टेरुमी मिलकर जल्दी से कॉर्नर कर देते हैं। पर ऐसी सीरियस सिचुएशन में भी नारुतो की आदत वैसी ही रहती है और नारुतो वहाँ खड़ी मी टेरुमी को गौर से देख के हल्का सा ब्लश कर रहा होता है। देन वो अचानक से मी की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि मैं इसको हराने में आपकी पूरी मदद करूंगा, पर उसके बदले में आप मुझे क्या दोगी। देन मी ऐसी इमरजेंसी में थोड़ा शर्माती है और वो तुरंत नारुतो को किस करती है और बोलती है, हाँ चलो ठीक है, अब जल्दी से करो मदद। पर उतनी ही देर में उन दोनों का ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है और तभी सासुके फौरन धोखे से मी टेरुमी पे एक तेज से अटैक करके वहां से भाग जाता है। सासुके वहां से बचकर आगे भाग ही रहा होता है, पर रास्ते में उसे अचानक साकुरा और कारिन मिलकर दोबारा कॉर्नर कर देती हैं। वो दोनों उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर तभी ठीक उसी वक्त वहां सासुके का पीछा करते हुए नारुतो भी तेजी से पहुंच जाता है। साकुरा वहां बुरी तरह रोते हुए नारुतो को देखती है और हाथ जोड़कर बोलती है, प्लीज नारुतो, अगर तुम इस बार किसी भी तरह सासुके को पीट कर सुधार देते हो तो उसके बदले में तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। और वहाँ खड़ी कारिन भी उसकी हिम्मत देखकर सेम यही बात बोलती है। देन नारुतो एक सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल देता है और दोनों की बात सुनकर सीधा जाके सासुके से भिड़ जाता है और उसे बिना रुके बहुत बुरी तरह मारता है। उसके बाद नारुतो उसे बांध कर अपने साथ वापस कोनोहा गाँव ले आता है। वहाँ आकर सासुके को उचिहा क्लैन की पूरी असली सच्चाई डांजो से पता चल जाती है और सच जानते ही डांजो को नारुतो गुस्से में वहीं पे सबके सामने खत्म कर देता है। इस सब के बाद फाइनली सासुके पूरी तरह सुधर जाता है और देन उस रात नारुतो के पास अपने प्रॉमिस के मुताबिक साकुरा और कारिन दोनों शर्म से ब्लश करते उसके रूम में ही दबे पांव आ जाती हैं। और दिन बाकी का आगे क्या हुआ वो तो तुम्हें पता ही है। देन इसके बाद आखिरकार फोर्थ गेट निंजा वार पूरी दुनिया में शुरू तो होती है, पर इस वार में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट अचानक से आ जाता है। ब्लैक जेसु पूरे टाइम सबको धोखा दे रहा होता है और देन वो अचानक ओबिटो को भी धोखा दे के सबके सामने खतरनाक कागुया उसी को रिवाइव करवा देता है। कागुया के आते ही पूरा बैटलफील्ड पे डर का माहौल बन जाता है और देन नारुतो अकेले ही आगे बढ़कर कागुया से एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा फाइट करता है। लेकिन कागुया एक गॉड लेवल बीइंग होती है और नारुतो उस वक्त किसी भी हालत में उसके जितना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, जिसके कारण वो बुरी तरह से पीछे हटने लगता है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर तभी दूर खड़ी हिनाटा, साकुरा, लेडी सुनाटे और वहाँ मौजूद बाकी सभी लड़कियां एक साथ जोर से चिल्लाकर नारुतो को बोलती हैं कि नारुतो, अगर तुम कागुया को यहाँ पे हमेशा के लिए डिफीट कर देते हो तो उसके बदले में हम सब तुम्हें वो देंगी जो तुम हमसे बोलोगे। ये सुनते ही नारुतो के अंदर एक सोता हुआ बड़ा मॉन्स्टर अचानक से जाग जाता है। ये प्रोमिस सुनने के बाद नारुतो के अंदर इतनी ज्यादा पावर अचानक से आ जाती है कि वो किसी की नहीं सुनता और देन वो सीधा कागुया पर टूट पड़ता है। नारुतो गुस्से में कागुया को बिना रुके लगातार इतना मारता है कि मारते मारते वो उसे एक अनजान दूसरे डायमेंशन में घसीट ले जाता है। वहाँ ठंडी जमीन पे बुरी तरह से गिरी हुई कागुया अकेली पड़ी होती है और अपने दर्द में काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है कि आखिर इस इंसान के अंदर इतना ज्यादा अनटचेबल पावर आई कैसे। लेकिन उससे पहले कि कागुया आगे कुछ और समझ पाती, नारुतो एकदम शांत होकर कागुया के पास जाता है और उससे एक नया ऑफर देता है। नारुतो से बोलता है कि अगर कागुया उसके साथ उसके गाँव में रहना चाहे तो वो आराम से रह सकती है और उसके बदले में नारुतो उसे जब जो बोलेगा उसे वो हमेशा देना पड़ेगा। ये सुनकर कागुया अचानक रोते हुए बोलती है कि मुझे एक पार्टनर चाहिए जो आखिरी तक मेरे साथ आराम से रहे। देन नारुतो स्माइल करके और खुश होकर रिप्लाई करता है, बस इतनी सी बात, इसके लिए मैं हूं ना। और देन नारुतो उसे उठाकर लेके अपने कोनोहा आ जाता है और देन यहीं पर स्टोरी हमेशा के लिए खत्म होती है।
स्टोरी आगे बढ़ती है और दिन नारुतो सबसे खतरनाक कागुया ओसाजुकी को एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने साथ वापस कोनोहा विलेज में ले आता है। विलेज के सभी लोग और बाकी शिनोबी कागुया को वहां जिंदा देखकर एकदम बुरी तरह से शॉक्ड और डर जाते हैं। पर दिन नारुतो सबके सामने जोर से चिल्लाकर सबको शांत करवाता है और बोलता है कि अब किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी नारुतो की नजर वहाँ दूर खड़ी साकुरा, हिनाटा, इनो और लेडी सुनाटे पर पड़ती है और एक बड़ी सी स्मग देकर उनके पास चला जाता है। नारुतो सबके सामने अकड़ बोलता है कि क्या तुम सबको अपना वार के बीच में किया गया वादा याद है तो तुम लोगों ने मुझे मेरी जान दांव पर लगाने के वक्त दिया था। ये सुनते ही वहाँ खड़ी सभी लड़कियां अचानक से शर्म के मारे लाल हो जाती हैं और एक साथ ब्लश करने लगती हैं, पर कोई भी अपने वादे से मुकरता नहीं है। और हिनाटा थोड़ा आगे बढ़ती है और शर्माते हुए धीरे से बोलती है कि हाँ नारुतो, हमें सब याद है और तुमने हम सबकी और पूरी दुनिया की जान बचाई है। नारुतो स्मार्ट करके उन सबको एक साथ हाजरात अपने घर में आने का सीधा ऑर्डर देता है और वहाँ से कागुया को लेके आगे निकल जाता है। उसके बाद नारुतो सीधा कागुया को लेके अपने घर पहुँचता है और दिन उसे एक नए और बहुत ही आरामदायक रूम में ठीक से शिफ्ट कर देता है। कागुया जो हमेशा से गॉड बनकर सबको कंट्रोल करना चाहती थी, पर अब वो सिर्फ नारुतो के आगे पूरी तरह से झुक चुकी होती है और दिन नारुतो जो बोलता है वो वही करती है। लेकिन जैसे उस दिन शाम होती है और अंधेरा छा जाता है तो अचानक नारुतो के दरवाजे पर दस्तक होती है और दिन जैसे ही वो आगे बढ़कर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि हिनाटा, साकुरा, इनो और यहाँ तक कि लेडी सुनाटे भी अपने किए हुए प्रॉमिस के मुताबिक एक साथ वहाँ खड़ी होती हैं। वो सभी नारुतो को अकेले देखकर फिर से ब्लश करने लगती हैं, पर नारुतो उन्हें जल्दी से अंदर आने के लिए बोलता है और दिन एक सेल्फिश राजा की तरह अपने बेड पर बैठ जाता है। नारुतो आराम से बोलता है कि मैंने आज इस पूरी दुनिया को अकेले बचाया है और अब से मैं यहाँ सबसे पावरफुल हूँ और तुम सब आज से मेरी हर एक का मान मानोगी। सभी लड़कियां उसकी इतनी इमेंस पावर, उसके एहसान के आगे अपना सर झुका लेती हैं और बिना किसी सवाल के शर्माते हुए ओके बोल देती हैं। और दिन उस रात नारुतो के घर में ऐश और आराम वाली जिंदगी सच में पूरी तरह से शुरू हो जाती है। अगले दिन की सुबह जब होती है दिन कोनोहा विलेज का पूरा नजारा बिल्कुल बदल चुका होता है। सभी विलेजर्स और बड़े निंजा को पता चल चुका होता है कि नारुतो ने अकेले ही कागुया को हरा दिया है और उसे हमेशा के लिए अपने घर में रख लिया है। लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नारुतो से कोई छोटा सा सवाल भी कर सके और सब लोग उसे एक देवता की तरह मानने लगे थे। लेडी सुनाटे जो उस वक्त अभी भी गाँव की होकर आगे थी, वो खुलेआम सबके सामने ऐलान कर देती है कि नारुतो इस दुनिया का सबसे बड़ा हीरो है और अब से उसकी हर एक बात मानी जाएगी। नारुतो अपनी इस नई ताकत और बड़े रुतबे को पूरी तरह से एंजॉय करता है और अपने उस पुराने सेल्फिश नेचर को और भी ज्यादा बाहर निकालता है। वो पूरा दिन सिर्फ आराम करता है और जब भी उसे किसी भी चीज की जरूरत होती दिन वो सीधा साकुरा, हिनाटा और इनो को अपने पास बुला लेता था। लेकिन पूरे गांव में शांति थी और सब खुश थे, पर नारुतो अब एक बड़ा राजा बनकर राज कर रहा था। इस तरह से कुछ ही समय में पूरी दुनिया बिल्कुल नारुतो की मुट्ठी में आ चुकी थी और कोई उसे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन नारुतो अकेले होकागे मोन्यूमेंट के सबसे ऊपर जाकर आराम से बैठ जाता है। उसके चेहरे पर एक जीत की बहुत बड़ी स्मार्क होती है। देन वो अपने विलेज को ऊपर से देखता है जहाँ लोग उसकी पूजा करते थे और उसकी हर एक कमांड को खुशी से मानते थे। तभी उसके पीछे से वहाँ का गोया, टेमारी, मेटेरुमी और बाकी सभी लड़कियां भी आराम से उसके पास आ जाती हैं। लेकिन नारुतो को इन सब की आदत पड़ चुकी होती है, पर वो उन्हें देखकर वापस स्माइल करता है और उन्हें अपने पास बैठने का इशारा करता है। दोनों सब शर्माते हुए उसके दोनों तरफ बैठ जाती हैं और नारुतो अकेले मन ही मन सोचता है कि सेल्फिश होना भी उतना बुरा नहीं है अगर तुम इस पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाओ। और इस तरह से ये कहानी एक अनोखे मोड़ पर हमेशा के लिए पूरी तरह खत्म होती है, जहाँ एक छोटा सा सेल्फिश लड़का सबसे बड़ा राजा बनकर हमेशा जीत जाता है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।